हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी यानी कि जेएलओ की वैकेंसी आ गई है और उसका जो एक पेपर है उसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे है बेस्ड है। उसके एक पेपर में पूरा संविधान ही आने वाला है। तो संविधान से संबंधित प्रावधानों पे आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के पार्ट 4 में है। और इनकी अवस्थिति जो है अगर देखा जाए तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, 36 से 51 तक। अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारत ने या भारतीय संविधान सभा ने इसे आयरलैंड से लिया था। और जबकि ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड ने भी इसे, जहां पे मूल रूप से नहीं था, स्पेन से ग्रहण किया था। और अगर यदि संविधान सभा के समय ही बात किया जाए तो संविधान सभा का जो ड्राफ्ट बनाए थे या संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बीएन राव साहब, उन्होंने शुरुआत में ही ये कहा था कि जो भारतीय नागरिकों हैं उन्हें अधिकार दो तरह से मिलने चाहिए। एक अधिकार जो है वो जस्टिएबल होने चाहिए, एक नॉन जस्टिएबल होने चाहिए। अर्थात एक इन्फोर्सेबल हो, एक नॉन इन्फोर्सेबल हो, एक वाद योग्य न हो, या फिर एक अधिकार जो हो जो आदमियों को तुरंत मिल जाए, एक जो हो वो बाद में मिले। और इसी क्रम में भारतीय संविधान में भाग 3 और 4 में दो तरह के अधिकार रखे गए थे। एक वाद योग्य था यानी कि आपके मौलिक अधिकार, एक वाद योग्य नहीं था यानी कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फिर आगे अगर हम बात करें कि इनके लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने के पीछे उद्देश्य था एक ऐसे राज्य की स्थापना जो कल्याणकारी हो, मतलब कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इनकी प्रकृति जो है, इनका जो कैरेक्टर है वो भी पॉजिटिव माना जाता है, जबकि इनके विपरीत मौलिक अधिकारों का जो कैरेक्टर होता है वो निगेटिव माना जाता है। अब अगर बात किया जाए तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें कई सारे अधिकार हैं जो समय समय पर कुछ विधियों के माध्यम से प्रवर्तित भी कराए गए हैं, कुछ जो है वो प्रवर्तित नहीं कराए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, 37 में इसके मूलभूत अपरिवर्तनीय होने का मतलब ये सारी चीजें दी गई हैं कि ये अवाद योग्य हैं और न्यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो ये 3-4 भागों में बांटे जाते हैं। कुछ अधिकार हैं जो समाजवादी सिद्धांतों से मेल खाते हैं, वो समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। कुछ गांधीवादी हैं, कुछ उदारवादी या बौद्धिकवादी, जिन्हें यूरोपियन या पश्चिम भी कहा जाता है। कुछ में अम्बेडकर जी के भी विचार मिलते हैं, जैसे कि आपका सिविल नागरिक संहिता हो गया, समान नागरिक संहिता, या फिर आपका आर्टिकल 46 में आते हैं जो SC/ST के लिए प्रावधान है। तो इस तरह से अगर आपके ग्राम पंचायत देखा जाए या फिर मद्य निषेध देखा जाए, पशुपालन का वो देखा जाए, कर्म जो कुटीर उद्योग का देखा जाए, तो ये सारी चीजें आपकी गांधीवादी विचार मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन की बात किया जाए साथियों, तो इसमें कई बार संशोधन करके कई नए भी जोड़े गए हैं। जैसे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपको आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A जोड़ा गया है। अगर 44वें में देखा जाए तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपका 38(2) जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में भी इसमें आया था, 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान जोड़ा गया था। और 97वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 43B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है वो भी जोड़ा गया था। अगर इनकी बात किया जाए तो इसमें कुछ अधिकार हैं जो छिपे हुए हैं, कुछ अधिकार हैं जो शॉर्ट फॉर्म में है, वो डायरेक्टली हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन वो इनके अनुच्छेदों में निहित हैं और हम उनकी ही चर्चा करेंगे, जो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और आपको निश्चित तौर पे इन्हें पता होना चाहिए, न केवल एक विधि के छात्र के रूप में अपितु एक भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी। तो उनके बारे में बात किया जाए साथियों, तो ये यहाँ पे है आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोविजन, और इनको डीपीएसपी में कहा दिया गया है। अगला टेबल मैंने इसको जो है यूडीएचआर जो है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं वहां से भी कंपेयर किया है। तो अगर बात किया जाए तो पहला आपका है राइट टू वर्क या टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब काम का अधिकार या काम की उचित मानव दशाओं का प्राप्त करने का अधिकार। ये आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 41 में दिया गया है। मानवाधिकार की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 23(1) में दिया गया है। सेकंड आपका आता है राइट टू प्रॉपर सोशल ऑर्डर, मतलब एक सामाजिक व्यवस्था मेंटेन करने का जो अधिकार होता है ये आपका मिलता है संविधान में आर्टिकल 38 में, और यूएनएचसीआर में ह्यूमन राइट में ये आपका 28 में है। अगला आपका आता है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल
वर्ग, मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अब कोई कार्य अगर एक पुरुष कर रहा है, एक महिला कर रही है, या कोई एक वृद्ध कर रहा है, या कोई एक बालक कर रहा है, तो उसको अलग पेमेंट नहीं दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भी आपके संविधान में है, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आपके आर्टिकल 39D में मेंशन है, जबकि ह्यूमन राइट में ये आर्टिकल 23(3) में है। इसके बाद में साथियों अगर अगला बात किया जाए तो है राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल रिनमरेशन। ये आपके संविधान में आर्टिकल 43 में है, यूएनएचडीआर में आर्टिकल 23(3) में है। अगला देखा जाए तो अवकाश प्राप्त करने का और आराम का अधिकार जो है राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ये आपका आर्टिकल 43 में है, यूएनएचडीआर में आर्टिकल 24 में है। अगर लास्ट वाला एक देखा जाए तो है राइट टू एवरीवन टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हिम एंड फैमिली। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 में है और यूएनएचडीआर के आर्टिकल 25 के 1 में है। तो ये कुछ अधिकार हैं जो आपके नीति निर्देशक तत्व के द्वारा नागरिकों को मिले हुए हैं। इन आधार पे आप नागरिक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनको जरूर में ध्यान रखते हुए पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ये मूल हेडिंग से छिपे हुए हैं और हम इनकी अवहेलना कर देते हैं और परीक्षा में आने के बाद ये हमसे प्रश्न छूट जाते हैं। तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, निश्चित तौर पर इनमें से प्रश्न बनते हैं। बाकी इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में ऐसे ही संविधान के किसी और प्रावधान पे, और धीरे धीरे हम आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से संविधान की भी बाकी जानकारी देते रहेंगे, जो आपके जेएलओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगी। बाकी जेएलओ के लिए एडमिशन भी टारगेट फॉर आईक्यू में स्टार्ट हो गया है। आप हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का जो ये हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है 7500110314 पे संपर्क करके अपना एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।